हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह। यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, ये 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण के कितने प्रकार हैं? अभी हमने बताया है इसके 4 प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। और वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। और भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो पूर्ण भूत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योति रोती है। इस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में? तो इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ज्योति रोती है, तो क्या रोती है इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, न नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे अरे ओ, ये 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का यहाँ पर प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? हीरा, कनक, तांबा या चांदी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंचन किसका पर्यायवाची है? कंचन कनक का पर्यायवाची है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेश का। केदार किसका पर्यायवाची है? केदार महेश का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधाकर। सुधाकर किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, या चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। और भास्कर, रवि, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 1, 2, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माने गए हैं। शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से
कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? अभिधा को, लक्षणा, व्यंजना या रस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? कौन नहीं है? रस नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी एक कृति है यामा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को या मतीराम को या केशवदास को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय पराजय। जय पराजय प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है, जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ईदगाह ये सभी प्रेमचंद जी की ही पुस्तकें हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को या हेमचंद्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, उत्तरा, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन और वाणी, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 23, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसकान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास श्रेष्ठ है। और इन्होंने किस भगवान को माना है या किस भगवान की उपासना की है? तो कृष्ण जी की है। किसकी की है? कृष्ण जी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है और नाभादास, रसखान, नंददास ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि कौन से हैं? छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। और कौन कौन से छायावादी कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, वियोगी, ये सभी कैसे हैं? ये सभी छायावादी कवि हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।